हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड होता क्या है। एड्रिनल ग्लैंड फाउंड ऑन बोथ किडनी मीन्स एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं दोनों किडनी के ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो दोनों किडनी के शीर्ष पर टोपी के समान एक एक जो है एड्रिनल ग्लैंड जो है पाई जाती हैं, जो गाढ़े भूरे रंग की होती है और इसकी जो बाहरी भाग जो होती है वो भ्रूण के मीजोडर्म और आंतरिक भाग जो होती है वो न्यूरल एक्टोडर्म से बना होता है। मीन्स ये किडनी के दोनों शीर्ष पर ऊपरी भाग में टोपी के समान की जो ब्राउन शेप है ये एड्रिनल ग्लैंड है, जो कि भूरे रंग की दिखाई देती है। एड्रिनल ग्लैंड की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर की होती है और इसका जो वेट है वो 4 ग्राम की होती है। अब देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जो मनुष्य होते हैं उनमें प्रत्येक ग्रंथि 4 से 6 ग्राम की होती है और संपूर्ण ग्रंथि का एक तंतु में संयोजी ऊतक यानी कि कैप्सूल के आवरण से घिरी होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो मुख्य रूप से दो भागों से मिलके बनी होती है। मीन्स इसमें दो भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से है वो? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। तो चलिए इन दोनों भागों को हम एक एक करके आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स भाग को जानते हैं, जो कि क्या होता है। ये जो कॉर्टेक्स वाले भाग होते हैं ये मेसोडर्म से बनने वाले बाहरी भाग होते हैं, जो क्या करती है इस ग्रंथि का लगभग 90% भाग जो है बनाती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती है इनमें 3 लेयर पाई जाती हैं। फर्स्ट जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकेंड जोना फेसिकुलेटा लेयर और तीसरा जोना रेटिकुलेरिस। तो ये 3 लेयर हैं जो कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स में निम्नलिखित इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है उनको सीक्रेट करती है। तो वो कौन कौन से हैं, इन चारों को हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है मिल्ड्रेनोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन, कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स। चलिए इनको हम आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो हार्मोन हैं उनको देखने वाले हैं और हम जानेंगे कि ये हार्मोन कौन से लेयर से सीक्रेट हो रही है। तो जो मिल्ड्रेनोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन है ये जोना ग्लोमेरुलोसा से सीक्रेट होती है। तो ये होता क्या है? तो ये हार्मोन जो होती हैं कौन? मिल्ड्रेनोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन जो होती हैं ये रुधिर में खनिज लवणों की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। और इस हार्मोन को जीवन बचाव हार्मोन भी कहा जाता है। मीन्स ये लाइफ सर्विंग हार्मोन है, क्योंकि यदि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा में अगर कमी हो जाए, इसकी मात्रा में कमी हो जाए तो जो व्यक्ति होती है, जो मनुष्य हैं, उनकी जो मृत्यु है वो तुरंत हो सकती है। ये एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन होता है जो जो किससे निकलती है? जो जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट से, लेयर से उसके निकलती है। ये केवल इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इन सब पे ये कार्य करती है। और जो एल्डोस्टेरोन है एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, ये मिल्ड्रेनोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन का ही एक प्रकार होता है। अब हम इनके फंक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या इनके फंक्शन हैं। तो ये सोडियम को पुनः अवशोषित कर लेता है और पोटेशियम को शरीर से जल्द से क्या करती है, वो बाहर कर देती है, उसको एक्सक्रीट कर देती है। यह हार्मोन यूरिन में हाइड्रोजन की मात्रा पर भी कंट्रोल रखता है, जिससे यूरिन ज़्यादा एसिडिक नहीं हो पाती। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो।
एक बार फिर से एड्रिनल जो ग्लैंड है उससे निकलने वाली जो लेयर है, इनको समझ लीजिए कि जो ये फर्स्ट लेयर है, ये पार्ट, ये जो है जो ना ग्लोमेरुलोसा पार्ट है, जो मैंने पहले बता चुका है। इसके बाद की जो लेयर है, ये फर्स्ट पार्ट, जो कि क्या है, जूनो ग्लोमेरुलोसा। इसके नीचे जो पार्ट है, ये बीच के मिडिल पार्ट जो है, ये आपकी जोना फेसिकुलेटा है। इसके जस्ट नीचे, जोना फेसिकुलेटा के जस्ट नीचे की जो पार्ट है, ये पार्ट आपका जोना रेटिकुलेरिस कहलाती है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया हो। तो इतना समझ में आ गया कि जोना फेसिकुलेटा लेयर जो होती है वो मिडिल पार्ट होती है, मिडिल लेयर होती है, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार के स्पेशल टाइप के जो है हार्मोन को सीक्रेट करती निकालती है। वो के कौन से हार्मोन कहलाती है? वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होती है, जो ना फेसिकुलेटर लेयर से सीक्रेट होती है, प्रोड्यूस होती है। तीसरा हार्मोन जो होती है वो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? ये शरीर में प्रोटीन की जो भी उपापचय को होती है, उपापचय को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ही एक इम्पोर्टेंट टाइप होता है, और इस हार्मोन को जीवन रक्षण हार्मोन भी कहा जाता है। लाइफ प्रोटेक्शन हार्मोन कहलाती है ये हार्मोन्स जो होते हैं वो तनाव, टेंशन जो होती है, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब में ब्रेन की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब एड्रिनल ग्लैंड के लास्ट जो हार्मोन है वो सेक्स हार्मोन है। तो सबसे पहले जो सेक्स हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होती है? वो जोना रेटिकुलेरिस पार्ट यानी कि जो लेयर है वहाँ से प्रोड्यूस होती है। और जोना जो रेटिकुलेरिस पार्ट है वो सबसे लास्ट पार्ट, आंतरिक पार्ट होती है। हम इस बीच वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें से सेक्स हार्मोन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो सेक्स हार्मोन में क्या काम होता है कि ये जो लेयर होती है वो क्या करती हैं कि, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाती हैं। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जो कॉर्टेक्स की सेल है, कॉर्टेक्स की सेल नर और मादा दोनों में ही दोनों प्रकार के हार्मोन को पैदा करती है। लेकिन इनके जो जंदों होती हैं, जो जंदों होती हैं उनमें जो जंदों होती है उनमें हार्मोन की जो प्रभाव होती है उनको क्या करते हैं कि ये नष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि ये लिंग हार्मोन यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण और जो सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं इन सबको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। और ये हार्मोन जो होती है वो पेशियों, जो कंकालों होती हैं ना, कंकाल, उनकी वृद्धि पर भी कंट्रोल करता है। यानी कि जो पेशियां हैं, कंकाल हैं, इन सब की वृद्धि यानी कि ग्रोथ पर ये क्या करती? कंट्रोल करती हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा स्रावित नर हार्मोन को एस्ट्रोजन और जो मादा हार्मोन होती हैं उनको एस्ट्रोजेन व प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, इनको जानते हैं कि इनमें और क्या होता है। तो जब छोटे बच्चों में इस हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो उन बच्चे की कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाते, मेच्योर हो जाते हैं। लेकिन नर में मादा हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं तो उनमें मादा के कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। और इसके विपरीत यदि मादा में नर हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं तो क्या होगा? तो उनमें नर के लक्षण जैसे कि क्या होते हैं, जो दाढ़ी मूंछ होती हैं ये आना दिखाई देने लग जाते हैं। और
जो आवाज़ होती है वो पुरुष की भांति भारी हो जाती हैं और बाकी सारे होते हैं। इस हार्मोन की अधिकता अगर हो जाए तो पेरू नामक देश की एक लगभग 5 वर्ष की लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति जनन की दृष्टि से देर से परिपक्व होता है। तो आई होप कि आपको ये सेक्स हार्मोन समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कॉर्टिसोल हार्मोन को पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी हम जानते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको क्या क्या हो रहा है यहाँ। जो कॉर्टिसोल होते हैं स्टेरॉइड्स जो होती है हार्मोन होती हैं, स्टेरॉइड हार्मोन है। मैंने पहले बताया कि एक हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं वो दोनों किडनी के शीर्ष पर निर्मित होती हैं, शीर्ष पर पाई जाती हैं। तो वहीं से आपके कॉर्टिसोल हार्मोन जो होती है वो सीक्रेट होती हैं। कब होता है? जब हम तनावग्रस्त स्ट्रेस में होते हैं तो ये क्या होता है, तो बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल आपकी क्या होता है, रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। कॉर्टिसोल का सही संतुलन हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और बहुत अधिक या बहुत कम कॉर्टिसोल का उत्पादन स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। कॉर्टिसोल के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके शरीर में, यानी कि आपके शरीर के कई अलग अलग हिस्सों पर कार्य करते हैं। कॉर्टिसोल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपको वहीं से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट, एड्रिनल जो मेड्यूला है उसके बारे में। एड्रिनल मेड्यूला जो होती है वो कहाँ होती है? एड्रिनल ग्लैंड का सबसे आंतरिक भाग होती है, अंदर की भाग होती है, इंटरनल पार्ट होती है। इसमें क्या होता है, ये क्रोमाफिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे? क्रोमाफिन नामक जो सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है, जिससे दो हार्मोन जो होती हैं वो निकलती हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं हम आगे देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम मेड्यूला को और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो है एड्रिनल ग्लैंड का सबसे आंतरिक पार्ट होता है, मैंने बताया, जो कि क्या करती है, इस ग्रंथि का शेष 10% भाग ही बनाती है, बाकी का 90% भाग तो आपके कॉर्टेक्स ने बनाया। तो ये लगभग 10% भाग ही बनाती है। इसका कंट्रोल क्या है? स्वतः। तो अब जो मेड्यूला है इसका कंट्रोल कैसे होता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा इनका कंट्रोल किया जाता है। और ये विकसित कहाँ से होता है? जब ये भ्रूण अवस्था में होता है तो ये क्या होता है, न्यूरल भाग जो होती है वहाँ से ये डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। इनमें दो प्रकार की सेल जो होती है वो पाई जाती है। बड़ी सेल्स जो होती है वो गुच्छों में, और जो छोटी सेल्स होती हैं वो पंक्तियों में व्यवस्थित होती है, अरेंज होती हैं। और इस भाग की जो कोशिकाएं हैं वो टायरोसिन अमीनो अम्ल से दो प्रकार के हार्मोन को बनाती है। मैंने बताया कि इससे दो प्रकार के हार्मोन्स बनती हैं। कौन कौन से हैं वो दो प्रकार के हार्मोन, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो हार्मोन है वो एड्रेनालिन हार्मोन है, जिसको हम इपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। तो क्या होता है इस हार्मोन में? ये हार्मोन जो होती है हृदय पर कार्य करता है। किस पे करता है? हार्ट पे। और ये हृदय की गति को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। किसको? हार्ट के जो रेट हैं उनको इंक्रीज कर देता है। अगर हम इनको डिटेल में देखें तो ये हार्मोन जो है वो अरेखिक पेशियों को उत्तेजित करने का काम करता है, जिससे शरीर की जो बाहर और अंदर की ओर जो रुधिर कोशिका है, रुधिर कोशिका की दीवार जो है वो संकुचित हो जाती है। और फलस्वरूप जो रुधिर है, रुधिर का दाब यानी कि उसका रुधिर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। हार्ट तेजी से धड़कने लगता है, हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। और जो बॉडी होती है, बॉडी के जो रोम हैं वो खड़े हो जाते हैं, रोमटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। और जो पुत्तियाँ हैं वो फैलने लगती हैं और पसीना आने लगता है। साथ ही साथ आंसू गिरने लगते हैं और रुधिर थक्का तेजी से बनने लगता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ क्या होता है कि जो श्वसन होती हैं, श्वसन दर भी बढ़ जाती है। और इन सब कारणों को एक साथ क्या कहते हैं आप तो जानते ही होंगे। इन सब कारण जो है, इन सबको एक साथ अगर हम मिला देते हैं तो इन्हें हम डर कहते हैं। ये सारे जो लक्षण है वो डर के हैं।
वास्तव में ये तब होता है जब कोई संकट आ जाता है, जब अचानक से कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती है, तब ये जो बताए मैंने ये सारी चीज़ें होने लगती, जैसे आँखों का जो पुतले हैं उनका फैलना, पसीना आना, हार्ट का तेज़ी से बढ़ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब काम कब है? ये डरने के हैं लक्षण। और उस समय जो एड्रेनलिन का स्राव तेज़ी से होने लग जाती है, और जिससे क्या होता है कि ये सारे जो लक्षण है वो दिखने लग जाते हैं। तो जब कभी भी संकट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम्स आता है या तो हम डर जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि अचानक से जो एड्रेनलिन्स होते हैं, हार्मोन जो होती है, उनका सिक्रीशन जो है वो अधिक हो जाता है, अधिक मात्रा में वो प्रोड्यूस होने लगती है। तो जो मैंने लक्षण बताए हैं वो सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और साथ ही जो किडनी है उसमें जो यकृत है उसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो होती है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन तेजी से होने लग जाता है, फास्ट होता है। और जो ह्यूमन है उनमें, यानी कि जो मनुष्य है उनमें क्या होता है, संकट से लड़ने की क्षमता या तो फिर भयभीत होने पर भागने की क्षमता जो होती है वो आ जाती है। ठीक है। और तो इसलिए इस हार्मोन्स को और क्या कहते हैं, तो इस हार्मोन को हम संकटकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब हम अगर इनके फंक्शन की बात करें तो क्या है, हृदय स्पंदन दर, श्वसन दर और रुधिर में पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है। रुधिर में थक्काकरण के समय को क्या करता है, ये कम कर देता है, जो थक्काकरण हो जो समय है उसे कम करता है। और साथ ही साथ क्या करती है कि जो रुधिर वाहिनियों के प्रसार को प्रेरित करता है, ये पुतलियों को फैलने में सहायता देता है और संकट काल में रोंगटे खड़ा करके ये लड़ने की क्षमता भी देता है। उपयुक्त मैंने जो एपिनेफ्रिन के लक्षण बताए थे वो सब इनके फंक्शंस में है। अब हम देखते हैं कि नॉन एड्रेनलिन जो हार्मोन है उनको, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। तो दिस हार्मोन हेल्प टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर, ये हार्मोन जो होती है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, इंक्रीज करने में हेल्प करती है। मीन्स ये एड्रेनलिन जो जो एड्रेनलिन हार्मोन होती है इनके समान ही ये क्या करता है, काम करता है। और इसके साथ क्या करता है ये, लेकिन जो इसके प्रभाव इफेक्ट है उससे रुधिर सेल्स जो होती है संकुचन होने की बजाय क्या होती है, वो फैल जाती है। मीन्स एक बार फिर से समझिए कि जो जो एड्रेनलिन हार्मोन होती है उनके समान ही किसका काम होता है, इसका नॉर एपिनेफ्रिन का भी काम होता है। और यह करती है रुधिर सेल्स के संकुचन के बजाय ये क्या करती है, ये फैलाती है, ये संकुचन नहीं करती, फैलाती है, जिससे जो हृदय गति है वो तेजी से नहीं होती है और ना रुधिर दाब बढ़ता है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो एड्रेनलिन तथा नॉन एड्रेनलिन जो होती है वो एक प्रकार के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की सहायता करते हैं। और यहीं अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, नोर एपिनेफ्रिन ये जो होते रक्तदाब को बढ़ाने का काम करता है और कार्बोहाइड्रेट उपापचय को प्रेरित करता है और परिसंचरण की क्रिया का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है और हृदय स्पंदन का भी कंट्रोल करता है। यह वसीय अम्लों को एडिपोज ऊतकों से पृथक होने की क्रियाओं को प्रेरित करता है। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका लास्ट पार्ट जो है वो डिसऑर्डर है। क्या क्या इसके डिसऑर्डर, दो तरह के इसके डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है कि हाइपो सिक्रेशन, एक होता है हाइपर सिक्रेशन। तो हाइपो को सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो जो हाइपर सिक्रेशन है इससे भी बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। सबसे पहले जो है वो एडिसन डिसीज़ होता है। तो एडिसन डिसीज़ होता क्या है, तो ये जो डिसीज़ है एडिशन डिसीज़, इसकी जो स्टडी है सबसे पहले किसने की थी, तो इस सबसे पहले जो है वो थॉमस एडिशन ने किया था। इस वजह से इस डिसीज़ का नाम एडिसन हो गया है। और ये किससे होता है, तो ये जो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के अल्पस्राव से होता है। मीन्स
हाइपोसिक्रेशन के कारण होता है। और इस रोग में, इस डिसीज़ में क्या होता है कि रोगी की जो पेशियाँ हैं वो कैसी होने लगती है, वो शिथिल होने लगती है, शिथिल हो जाती है, सहवास की इच्छा समाप्त हो जाती है। और क्या होती है कि त्वचा पर जो है कांस्य रंग के चमक जो होते हैं, चकते चकते जो दाग टाइप के होते हैं वो पड़ जाते हैं। और जो बॉडी होती है उसमें निर्जलीकरण के कारण क्या होता है कि जो रुधिर दाब होती हैं वो घट जाती हैं, और साथ ही साथ जो पाचन संबंधी विकार होती हैं वो पैदा हो जाती हैं। इसके बाद आता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है कि ये भी जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होती है उनकी कमी के कारण होता है ये। और इस डिसीज़ में क्या होता है कि जो मस्तिष्क होता है और जो यकृत है, हृदय है, पेशियों की जो क्रियाएं हैं वो क्या होती है, घट जाती है। किसकी? मस्तिष्क, यकृत, जो हृदय होती है, इनकी जो क्रियाएं हैं वो घट जाती हैं। और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वो क्या होता है, गिर जाता है, घटने लग जाती है। देन इसके बाद आता है कॉन्स रोग। इसमें क्या होता है कि मेलनोकॉर्टिकॉइड्स की कमी के कारण होती हैं। और इनमें जो तंत्रिका होती है ना, तंत्रिका की गड़बड़ी होने से, यानी कि अगर तंत्रिका में गड़बड़ी हो जाए तो उससे क्या होती है, पेशियाँ जो होती है उनमें अकड़न आ जाती है और मनुष्य की जो है डेथ हो सकती है। अर्जेंट में उनकी तुरंत ही मृत्यु हो सकती है। इसके बाद हाइपर सिक्रीशन। तो हाइपर सिक्रीशन में क्या होता है, इनमें भी बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, जैसे कुशिंग रोग, कुशिंग डिसीज़। इस डिसीज़ में क्या होती है, जो रोगी होते हैं, रोगी के जो वक्षीय भाग हैं वो असामान्य रूप से वसा का जमाव हो जाता है। उनमें क्या होता है कि असामान्य रूप से वसा जो होती है वो जमने लगती है। इसके बाद जो है वो एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल जो है, एड्रिनल विरिलिज्म, इनमें क्या होती है, ये किस टाइप की जो है डिसीज़ होती हैं। तो इस डिसीज़ में क्या होता है, जो रोग है वो स्त्रियों में एस्ट्रोजन के अधिक बनने के कारण होता है। और इस रोग में जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां जो है वो पुरुष जैसे लक्षण बनने लगते हैं, जैसे चेहरे पर दाढ़ी आ जाना, आवाज़ का भारी होना, यानी कि बांझपन होना। इसी कारण समय से पूर्व जो होती है वो मैच्योर हो जाती, परिपक्वता जो होती है वो आ जाती है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल में जो मेडुला के हार्मोन का जो हार्मोन श्रावण है, सिक्रीशन है, उनका कंट्रोल अनुकंपित तंत्रिका तंत्र यानी कि सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती